से जिक्र करते हैं एक मस्बत अंदाज में करते हैं, एक मनफी अंदाज। एक तबका उनकी अजमत और शान को बयान करता है, एक तबका उसके मनफी अंदाज में उनका जिक्र है। ये बात दोस्तों याद रखें कि उस वक़्त जो मुहिब्बान अहले बैत थे उनकी नस्लें आज भी इज़हार मोहब्बत करती हैं, और जिन लोगों ने उस ज़माने में मुखालफत की थी उनके खून की तासीर आज भी है, उनकी तासीर आज भी है। दूसरी बात ध्यान में रखें कि चाहे कोई किसी अंदाज में जिक्र करे, चाहे कोई किसी अंदाज में जिक्र करे, अहले मोहब्बत का जिक्र का मामला जो है वो खुदा रसूल की रज़ा का मामला है। और नेगेटिव वाले जो हैं जो मन के अंदाज में जिक्र करते हैं, दोस्तों उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद उनकी तब्दील में खुदाई देखी है ज़्यादा। 1973 में सबसे पहली किताब छपी थी, महमूद अहमद अब्बासी ने लिखी थी, कराची का। उस किताब का नाम था अमीरुल मोमिनीन सैयदना यज़ीद अलैहिस्सलाम अबा इमाम हुसैन। तो मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा, सल्तनत की बात किताब को पढ़ा था। उसके बाद कराची का कोई अपना पीर बदाई का कोई मौलवी तालिब था, उसने किताब छापी थी और उसमें भी उसने ये लिखा था कि ये फर्जी कहानी है कि मतलब है जी के यजीदी फौजों ने, इब्न ज़ियाद की फौजों ने मतलब है जी के अहले बैत के घराने को किया, ये फर्जी कहानी है। असल में इब्न ज़ियाद और दूसरे जितने भी थे वो तमाम इमाम हुसैन इस्लाम के रिश्ते में मामूल लगते थे, लिहाजा वो साथ आए थे, उन्होंने खेमे में रात को कत्ल कर दिया और नाम किया। दोस्तों बात असल में ये कि तहरीरात अपनी जान, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर खुदा न करे किसी के कम करने से, किसी के ज़्यादा करने से ना शुहदा या शहीदान करबला या अहले बैत ना कोई शान को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, जिनकी शान मेरा अल्लाह बढ़ा, और ना कोई अगर घटाना चाहे तो जिससे घटा सकता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो लोग नबी की बात करते हैं, कल उन्होंने अल्लाह नबी पाक के सामने पेश होना। देखिए अगर खुदा न करे किसी का कोई अजीज मौत हो जाए, किसी का कोई अजीज मर जाए, अगर उसके घर कोई ताज़ियत को ना आए, हालांकि किसी के ताज़ियत करने आने से ना किसी को माली फ़ायदा पहुँचता है, ना कोई माशरती फ़ायदा पहुँचता है, ना कोई सियासी फ़ायदा पहुँचता है, ना कोई दुनियावी फ़ायदा पहुँचता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। लेकिन किसी के ताज़ियत के ना आने से मतलब अहले खाना को तकलीफ ज़रूर पहुँचती है, हालांकि उसके आने से मरहूम जिंदा नहीं हो जाता, लेकिन उसको तकलीफ ज़रूर पहुँचती है ना दोस्तों, सारी उम्र ज़हन में रखता है। तो बात असल में ये है कि आखिर खानवादा नबूवत की अगर मिसाल के तौर पर मतलब अगर लोग एहसास ना करें तो कल नबी पाक के सामने क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। ये दूसरी बात ये कि अगर किसी का कोई अजीज अकारिब मर जाए और कोई कहने वाला किसी से कहे कि फला का फला अजीज मर गया है, तो कहने वाला अगर ये कह दे और यार अगर उदा मर गया देखिए रोड लोग हज़ारों बंदे मरते हैं, तो ना इसमें कोई गाली है, ना इसमें जिसे कहना चाहिए तो लड़ाई है। लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है, कहने वाला जो कह रहा होता है सारी उम्र गुजर जाती है, वो उसके बाद ज़हन में मौजूद है, वो बात उसके ज़हन में मौजूद रहती है। तो दोस्तों बात ये कर रहा था तो रसूल की आपके साथ बात ये है कि बहुत यार, हालांकि देखो बात असल में दोस्तों बात ये है, अपनों ने भी इस बात को लिखा है, गैरों ने भी इस बात को लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे को देकर इमाम हुसैन, अपने साहबजादे को देकर इमाम हुसैन को बुलाया। और फिर दोस्तों बात ये जब मांका करबला हुआ तो बात ये नबी
इमाम पाक ने कहा या वसल्लम बात ये है, उस वक़्त नाना जान बात ये है, उस वक़्त आपने अपने शहजादे को दे के सिर्फ इसलिए बचाया था कि ताकि मेरी माँ को तकलीफ ना पहुँचे, उनको आज़ुर्दगी ना हो, उनको तकलीफ अजियत ना पहुँचे। तो नाना जान उस वक़्त आपने मेरी माँ को कुछ किया था। आज आपके दीन के गले पर छुरी रखी हुई है, वो छुरी उठाकर मैं अपने शहजादे अली असगर शहजादा अली अकबर के गर्दन पे रख रहा हूँ, ताकि उस वक़्त आपने मेरी माँ के दिल को मतलब है कि तकलीफ से बचाया था। आज आपके दीन को बचा कर मैं आपको दोस्तों बात असल में ये है, जिस वक़्त शहजादों की कुर्बानी दी गई, आप खुद सोचें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब छुरी रखी गई थी, इब्राहीम खलीलुल्लाह इतने अजीम नबी हैं, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी थी। यहाँ पे बात पट्टी की नहीं थी, यहाँ लाखों हज़ारों आदमी देख रहे हैं कि किस तरीके से दीन के खातिर शहजादों को कुर्बान किया जा रहा है। तो बात ये दूसरी बात है, ये बात ज़हन में रखें। अलामा साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि बेशुमार रिवायात मौजूद है कि जो कुछ होना था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में, मौला कायनात के इल्म में, दोनों के इल्म में था, है? बात ये है, लेकिन यहाँ मामला तस्लीम और इत्मीनान, यहाँ मामला अल्लाह की रज़ा के लिए। दोस्तों हाँ, कोई भी कह सकता था, मतलब है कि ख़ानदान नबूवत में से कि या सल्लम अल्लाह तो आपके बात को पूरा कर देता है, आपके वोट बाद में मिलते हैं, मुद्दा पहले ही पूरा हो जाता है। इस बात को जिसे कहने चाहिए टलवा दीजिए, लेकिन मामला यहाँ तस्लीम होता है, कहने सुनने की बात हरगिज़ नहीं थी। और दूसरी बात दोस्तों बात रखनी चाहिए कि देखिए रिवायात जिन लोगों से हैं, इनसे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास से हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई मैदान करबला में किस अंदाज में तशरीफ़ देते। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? वो है जिनकी माँ ने एक लाठी से अबू लहब को मारा, एक लाठी से मारा। जिस वक़्त वाक़या बदर हुआ था, उस वक़्त वहाँ पे बड़ा शोर मचा था कि नबी पाक तशरीफ़ थे, तो अबू जहल जो था वो अबू लहब को अपना नायब मुकर्रर करके आया था स्टेट का। तो दोस्तों बात ये, हज़रत अब्बास का एक गुलाम था, वो मुफ्ती ड्यूटी अब ज़मज़म की पानी तकसीम करने की थी, वो मुसलमान था। जब उसे पता चला कि नबी पाक फतेहयाब हो गए तो उसने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। तो मतलब है जी कि उन लोगों ने अबू लहब की बीवी ने इतराज़ किया, अबू लहब ने इतराज़ किया। मतलब है कि उनके अब्दुल्ला बिन अब्बास के बाद मोहतरमा उस वक्त खाना काबा की तामीर हुई थी, बल्ले पड़े हुए थे, बालियाँ जिसे कहते हैं बल्ले, वो पड़े हुए थे। उन्होंने एक लकड़ी उठा के उसके सिर पे मारी, वो 5-6 दिन के बाद बात नहीं जानना। तो बात ये रिवायत करने वाले भी तो होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के खिलाफ, मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है कि आजकल पहले लोग कहते थे ना, नमाज पढ़ते थे, कहते थे मैं नियत करता हूँ पीछे से फेंक दूँगा, अब नियत करते हैं पीछे, नियत करता हूँ पीछे फेंक दूँगा। हकीकत यही हो गई, हमने अपनी उस्ताद, अपना रहनुमा फेसबुक की बातों को बना दिया, उसमें जो कोई बकवास लिखी होती है हम उसको हकीकत समझने को। दोस्तों बात ये बात ज़हन में रखें कि अगर साहिबा कराम और अच्छे लोगों की अहले मोहब्बत की नस्ल मौजूद है तो अबू जहल, अबू लहब और यजीदियों की उनकी तहरीरों को अपना दिमाग में अपना ज़िंदगी का हिस्सा ना बना। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान नामुकम्मल, दुनिया भी नामुकम्मल है और आखिरत भी नामुकम्मल। बाकी जब तक वहाँ जाके हो तो पता चलेगा कि अहले बैत से मोहब्बत का क्या ईमान है। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि मतलब रोज़े महशर होगा, जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे वो भी पछता है और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो भी पछता है, पछता दोनों रहे होंगे। नेक काम, बुरे काम वाले इसलिए पछता रहे होंगे काश हम ये बुराई ना करते और अपने ये सज़ा ना पाते, और नेक काम करने वाले इसलिए पछता रहे होंगे कि जब उन्हें अल्लाह इनाम इकराम से नवाजेगा वो कहेंगे काश हम इससे ज़्यादा अच्छे काम करते, इससे बढ़ाएंगे। पछता दोनों रहे होंगे। दोस्तों उस वक्त के पछतावे से बचने के लिए बजाय कि आप हम फेसबुक को अपने रहनुमा उसमें बकवास करने वालों की तहरीरों को पढ़ें, ठीक है जी, खूबसूरत किताबें पढ़ें, खूबसूरत मुताला करें, सीरत पाक का मुताला करें, उन किताबों का मुताला करें जिसमें हकीकत और सच्चाई मौजूद है, जो कल आपके रहनुमा बने। वो तहरीरें अच्छे उलमा के पास बैठे, अच्छी सोबत में बैठे। हमारी बदनसीबी ये है कि पहले लोग अच्छी सोबत से ज़्यादा सीखते थे, अब मतलब है जी कि टीवी से ज़्यादा सीखते हैं या फिर
یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. اللہ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ